सभी भाइयों को राम राम। आज हम उपस्थित हैं सलेमगढ़ सतराम पंथ आश्रम पर और हमारे युवा साथी युवा गुरु भाई अंकित सिंह राजपूत जी का जन्मदिन है और हमारे साथ हैं कृपा जी, रामायण चा जी, हम लोग गार्जियन स्वरूप, और विक्रम यादव जी जो संस्थापक हैं, इस संस्थापक सदस्य रहे हैं आश्रम के, और पुराने साथी हमारे विनोद जी हैं साथ में। बताइए कितना संघर्ष हुआ स्थापना में? 22 साल हो गया। 22 साल हो गया। और कैसे शुरुआत हुआ? मैंने पहले तो आश्रम नहीं था, तो शुरुआत कैसे हुआ बताइए। बहुत परिश्रम किए हम लोग मालिक के नाम पर हम लोग। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे एक दो आदमी तीन जोड़ते गए और वहाँ के भजन भाव से, सत्संग से हम लोग लाभार्थी होकर। तो गुरु भाई लोग कहाँ आते थे यहाँ पर? यहीं पर आते थे दो चार गुरु भाई। अच्छा। हाँ, बाहर से गुरु भाई आते थे? बाहर से आते थे या कुछ एक दो आदमी गाँव के थे। अच्छा। उन्हीं लोगों के साथ में हम लोग। तो कैसे विचार बना कि यहाँ पर एक आश्रम होना चाहिए सत्संग के लिए, हम लोगों के लिए एक स्थान होना चाहिए? वो मालिक की कृपा हुआ। अच्छा। हाँ, यहाँ मालिक की कृपा हुआ, हम लोग को मन में संदेश आया और हम लोग यहाँ बनाना शुरू कर दिए। माटी भरकर मड़ई बनाए, मड़ई के बाद पक्का बनाए। अच्छा। तो कि कैसे उतार चढ़ाव आया इस आश्रम के निर्माण में, बताएं। महाराज जी के सब कुछ उन्हीं का है। हाँ, सब उन्हीं का कृपा है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे साथ वरिष्ठ गुरु भाई विक्रम यादव जी हैं, बता रहे हैं कि महाराज जी की कृपा से यह आश्रम का स्थापना हो सका और बहुत ही संघर्ष हुआ। कुछ दो चार गुरु भाई से शुरुआत हुआ कारवा और आज लगभग जो है सैकड़ों गुरु भाई से जुड़ चुके हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। बहुत गुरु भाई अपने सदगति को और मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं। तो बताएं इस आश्रम के बारे में, मतलब आश्रम पर जनमानस में क्या प्रभाव पड़ा है इतने 20-22 सालों में? युवा पीढ़ी में भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है। अब पुराने लोग जो हैं सत्संग में जुड़े हैं, उनके वजह से हर शुक्रवार को यहाँ सत्संग होता है, प्रवचन होता है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी जो है, नए नए बच्चे हैं, वो भी सुनकर प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले समय में नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे। ठीक है। अब ये सत्संग का धीरे धीरे विकास भी हो रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जबकि वार्षिक सत्संग यहाँ 2 बार मनाया जाता है। कौन कौन सत्संग होता है? एक होता है जो कबीर जयंती, ठीक है, और उसके बाद एक होता है वो क्या बोलता है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे तो विशाल खिचड़ी का भंडारे का आयोजन होता है और पूरे ग्रामीण लोगों को बुलाया जाता है और सत्संग प्रवचन करने के उपरांत भंडारा भी कराया जाता है और उसके बाद सबको। तो क्या दूर दूर से गुरु भाई आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। बलिया से आते हैं, बनारस से आते हैं, सिवान से आते हैं, सरसर, चाप, इधर परसौनी, इधर दुधई, अगर दूर दूर से लोग आते हैं। छोटे बच्चे भी हैं क्या? तुम भोजन भंडारा करते हो आश्रम पर? बुलाओ जी। छोटे बच्चे थे जो यहाँ पर सत्संग में आए थे। हमारे साथ रामायण जी हैं, वरिष्ठ गुरु भाई। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। राम राम। राम 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 राम। महाराज जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहिए। राम नाम का क्या महिमा है कलयुग में, बताएं कुछ। राम नाम की महिमा अथाह है जी, इसका कोई था नहीं है जी। रामायण में नारद जी जब थे जी, तो सोच रहे थे कि कब भगवान हमको प्रसन्नचित दिखाई दें कि हो जो है राम नाम की महिमा के बारे में और अन्य महिमा के बारे में हम पूछें जी। तो नारद जी एक बार भेंट हुआ और राम जी प्रसन्नचित बैठे थे, है ना, और उन्होंने कहा कि हे सरकार, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है पूछो। तो उन्होंने कहा कि राम नाम की महिमा में और अन्य महिमा में क्या अंतर है? तो राम जी बताए कि राम नाम की महिमा चंद्रमा के समान है और अन्य महिमा तारोगढ़ के समान है, इतना अंतर है। बहुत अंतर है, यानी राम नाम का और कलयुग में राम नाम ही आता है। देखिए बारिश भी आ गया है, इसलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। इसी के साथ सभी गुरु भाइयों को राम राम। आज अंकित जी का जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। बताइए महाराज जी के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आप सभी गुरु भाइयों को और सभी श्रोतागणों को मेरे तरफ से राम राम। देखिए आज के जमाने में हमारे देश में सभी लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना अति आवश्यक है। और देखिए सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो चीज होता है ना, सत्संग। और सत्संगालय हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि विद्यालय मिल सकता है, पुस्तकालय मिल सकता है, लेकिन एक भी आपको सत्संगालय नहीं मिलेगा।
तो सत्संगालय इसलिए जरूरी है कि इस जीव को कल्याण करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और उस स्थान पर जब हम लोग संत लोग जुटते हैं तो संतों के माध्यम से हम सत्संग को श्रवण करते हैं और अपने जीव को कल्याण करते हैं ताकि जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। तो ये सत्संग से और हिंदू राष्ट्र से क्या संबंध है? संबंध ये है कि देखिए हमारे जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है और सनातन धर्म में पहले ही कहा गया है कि सत्य सनातन, तो सही रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है और हर जीव पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सत्य दुनिया में एक ही है तो राम नाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। इसीलिए राम नाम आवश्यकता है और जीव के कल्याण के लिए राम नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है और वही नाम जप करना चाहिए। मुक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। सोवत जागत हर काम में राम नाम को जपना चाहिए, इसी से जीव का कल्याण होगा। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि अंकित जी बताएं कि राम नाम से मुक्ति, राम नाम से कल्याण है। इसी के साथ सभी गुरु भाइयों को राम राम, सभी मित्रों को राम राम।